हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरजी रेलवे, आरजी स्टेट। बिकॉज ये आरजी स्टेट के जो चैनल का एग्जाम है, मतलब एसएससी एमटीएस की रीजनिंग की क्लास जो है वो मैं आप लोगों के लिए नई क्लास स्टार्ट की है। और एक और मेरा वादा है बच्चों, इस जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ एज इट इज पेपर में वही छपना है, इतना मेरा वादा है बच्चा, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर ये क्लासेस रिकॉर्ड, बिल्कुल बेटा रिकॉर्डेड मिलेगी। अगर आपको चाहिए इसकी लाइव क्लासेस तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि सर हमें लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराइए, ठीक है बच्चा। चलिए आ जाइए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं एक बार पेन चेंज, ओ पेन लेने के लिए मेरे को वापस से, हाँ जी। देखो बेटा, वो बोल रहा है, कल मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको, घर से करके लाने को बोला था कि 284 का रिलेशन 142 से जस्ट आधा हो रहा है। शायद ये हो गया था क्वेश्चन, हाँ जी। तो ये जस्ट आधा हमने लिया था, कौन सा लिया था? 261 था, है ना बच्चा? 261 था, ठीक है। आ जाओ, ये हो चुका था। अब एक था कि बात के लिए, ये हॉल्ट के लिए, तो एल के लिए क्या था, ये भी हमारा हो चुका था आई थिंक। देखो, एच से एच काट दो, एल से नहीं, एल नहीं कटेगा, टी से टी काट दो और ए से ए काट दो, तो बचा क्या? एल इसमें, और इनके कोडों में कॉमन क्या है जो बचा है, कॉमन हटके जो बचा है। तो देखो 8 कटेगा दोनों में है, 1 कटेगा दोनों में है, 2 कटेगा दोनों में, 6 जो बचेगा वो किसका हो जाएगा? एल का कोड हो जाएगा। ये भी हो चुका था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि प्लस का इंटू इंटू का प्लस प्लस चेंज कर दो, और माइनस को डिवाइड, डिवाइड को माइनस से चेंज करो। प्लस को इंटू से चेंज किया हमने, ठीक है। ये भी हो चुका था, 71 इसका आंसर आया था बच्चा, हो गया था। उसके बाद में यहाँ पर ये भी हो गया था क्वेश्चन। तो उसके बाद में हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एस्कॉर्ट को ये लिखा जाता है, एप्रॉन को ये लिखा जाता है, तो कैनी को क्या लिखा, कैनकी को क्या लिखा, सॉरी क्रैनकी को क्या लिखा जाएगा? तो देखो बेटा, आपको क्या करना है, ई 5 पे आता है, नंबरिंग डालनी है। एस 19 पे आता है, एस्कॉर्ट की बात कर रहा हूं मैं। सी 3 पे आता है, ओ 15 पे आता है, आर 18 पर, टी 20 पे आता है। जी कितने पे आता है हमारे पास में? 7 पे। उसके बाद में आर 18 पे आता है, ठीक है। उसके बाद में बी 2 पे आता है, और एन 14 पे आता है, और उसके बाद में क्यू 17 पे आता है, और वी 22 पे आता है। अब देखो बच्चा, यहां तो हो रहा है +2, पहले में +2 हो रहा है, इसमें -1 -1 -1 -1 फिर +2 हो रहा है। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट में +2 चल रहा है, और बीच में -1 -1 -1 चल रहा है। तो लो भाई, हम लोग भी यही करेंगे। फर्स्ट और लास्ट में सी में +2 करूंगा तो ई आएगा, कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। और वाई में +2 करूंगा तो ए आएगा, लास्ट लास्ट का चेक किया, हमारे पास डी बिल्कुल राइट हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, जब ये मिल गया है ए पहले से ही, तो हमें यही यहीं तक सोल्व करना है बच्चा। वो बोल रहा है कि कुछ जानवर गाय हैं, कुछ गाय जानवर है, सभी जानवर बड़े हैं, कोई बड़ा मोबाइल नहीं है। सभी गाय जानवर है, कोई बड़ा जानवर नहीं है। आपको बताना कौन सही है, कौन कौन सा सही है। तो बेटा देखो, कुछ गाय क्या है, गाय जानवर है, और सभी जानवर बड़े हैं, सभी जानवर बड़े में आ रहे हैं, और कोई भी बड़ा मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, ठीक है। अब देखो, सभी गाय जानवर है, सभी गाय जानवर नहीं है, नो 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 नो, कुछ गाय जानवर है, सभी नहीं है, कोई बड़ा जानवर नहीं है, कोई भी बड़ा जानवर नहीं, बड़ा तो जानवर है बच्चा, है ना। तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, यानी कि बी इज राइट आंसर, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे, एक वर्गाकार मेज पर चारों बैठे कितने लोग हैं? देखो, एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी कि 8 लोग हैं, 8 लोग। अब 8 लोगों को हमें बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहली लाइन बोली है जी आई वर्गाकार। ओहो, वर्गाकार के लिए हम वर्ताकार ना लेंगे, वर्गाकार लेंगे। वर्ग वर्गाकार में हम लोग लेंगे स्क्वायर में। 1 2 3 4 5 6 7 8, लो भी बिठा दिया। वो बोल रहा है कि कोने पर, ये लोग कोने पर नहीं बैठे, मतलब ये बीच में बैठे। जी के ठीक बाएं, मतलब ये बीच में बैठे हैं, ये कोने पर नहीं बैठे हैं, मतलब कोने पे किनारे पे नहीं बैठे, बीच में बैठे हैं, तो बाकी इनके बच्चे कौन बैठेंगे? कोने में बैठेंगे बच्चा। जी के ठीक बाएं हैं। अब मेरे को जी बाएं हैं, जी बाएं हैं किसके? के। अब के को मैं यहां लिखूंगा, तभी उसके बाएं पे क्या आएगा? जी आएगा, और जी क्या है? कोने पर नहीं बैठा, बीच में बैठा। लो भाई, एक लाइन तो कंप्लीट हो गई है। जी के बाएं, और एल के ठीक दाएं हैं, एल के दाएं हैं, एल के दाएं हैं जी, ठीक है बच्चा। आई के ठीक दाएं हैं, के ठीक दाएं आई बैठा है।
चलो दायां क्या होता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, और बायां होता है घड़ी की दिशा में क्योंकि फेस सेंटर में। एफ जो है आई के ठीक दाएं है, आई के ठीक दाएं एफ है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और एच के ठीक बाएं है, एफ जो है एच के बाएं आ गया। जे एम के ठीक दाएं है, जे जो है एम के ठीक बाएं है और एल के ठीक बाएं है, एल के ठीक बाएं जे है और एम के दाएं है, एम के दाएं हो गया। लो भाई इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। एम के ठीक बाएं कौन बैठा है, एम के बाएं जो है एच बैठा है, एच 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 यानी बी इज राइट आंसर। इतना पप्पू क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। लीजिए बच्चों बताइए, यहां पे बोला है सभी टीवी रेडियो और कुछ रेडियो ड्रायर हैं, सभी ड्रायर गर्म है, आपको बताना कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है इसके। देखिए बच्चों, वो बोल रहा है सभी टीवी रेडियो हैं, सभी टीवी किसके अंदर आ रहे हैं, रेडियो के अंदर आ रहे हैं। कुछ रेडियो ड्रायर हैं, कुछ रेडियो ड्रायर हैं, सभी ड्रायर गर्म है, सभी ड्रायर गर्म है। अब देखिए कुछ टीवी रेडियो हैं, कुछ टीवी रेडियो, ऑब्वियसली बात है जो सभी होगा वो कुछ भी होगा, बिल्कुल सही है। कुछ ड्रायर टीवी है, ड्रायर टीवी बिल्कुल सही है, कुछ ड्रायर टीवी है, ड्रायर जो है वो टीवी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। कुछ ड्रायर, नो 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 नो, कुछ ड्रायर टीवी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, केवल एक सही है, एक सही है, यानी कि सी इज राइट आंसर। ओके ओके ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन ये एग्जाम में आता ही आता है, एसएससी के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो देखो बच्चा, पहले तो इनको काउंट करो, टोटल कितने हो रहे, 4 4 8 4 12, 12 के पीसेस कितने होते हैं, 4 के 3 कर दूं, या तो 4 के 3 कर दूं, या 3 के 4 कर दूं, या 6 के 2 कर दूं। सबसे पहले 4 के 3 करके देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये लीजिए 4 के 3 किया, काम नहीं चलेगा बच्चा, नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़े अक्षर करने चाहिए, यानी 6 के 2 करने चाहिए। लो भाई 6 के 2 करो, ये लो 6 के 2 कर दिए। इसका पहला पी, इसका पहला पी, इसका लास्ट नहीं दिख रहा, सेकंड लास्ट हुआ, इसका भी सेकंड लास्ट हुआ। लेकिन एक समस्या गौतम गंभीर हो चुकी है कि इसका सेकंड और इसका सेकंड दोनों का ही नहीं पता हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 के 6 कर दो भाई, अब तो काम चल ही जाएगा। देखो पी 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 पी, लास्ट में इसमें पी, इसमें पी, इधर भी पी आएगा, इधर भी पी आएगा, बीच में सबके ओ है तो इधर भी ओ है, इधर भी ओ है, और इधर आ जाएगा पी क्योंकि पहले में पी है। अब देखो पीओपी 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 पीओपी, अब देखो ओपी पीओपी, ओपी पीओपी, ओपी पीओपी, यानी कि डी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, डी इज राइट आंसर। चलिए बच्चा यहां देखिए, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं और सभी का मुंह कहां है, उत्तर की उत्तर दिशा में, सीधी रेखा में बैठे हैं। यू आर के दाएं से चौथा है, आर का पहला दाया, दूसरा बाया, तीसरा दाया, चौथा दाया, यहाँ पे यू बैठा है, ठीक है। आर पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बंदा बैठेगा, एक बंदा और बैठेगा। टोटल कितने हो गए, 5 और 1 6 हो गए बच्चा, ठीक है। अब बोला है टी जो है यू और एस का निकटतम पड़ोसी है, यू और एस का पड़ोसी, यानी यू और एस के बीच में बैठेगा टी, समझ गए बच्चा। और क्यू एस के बाईं ओर बैठा है, एस के बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू बैठा, बचा कौन, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस टी, आर पी, पी नहीं हुआ, पी को यहां लिख दो बच्चा। अब पूछा है आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, आर के ठीक दाएं क्यू बैठा है, क्यू क्यू क्यू, यानी कि सी इज राइट आंसर। लो भाई यहां पे बोला है एनवी को ये लिखा जाता है, एलाज को ये लिखा जाता है, बॉडी को क्या लिखा जाएगा। तो एनवी, मैं एनवी नहीं लिखता हूं, मैं नंबर डालता हूं। ई 5 पे आता है, एन 14 पे आता है, वी 22 पे आता है और वाई 25 पे आता है। वहीं पे एफ 6 पे है, एम 13 पे है, डब्ल्यू 23 पे है और एक्स 24 पे है। देखो +1 +1 +1 +1 चल रहा है, बस सिंपल है बच्चा। बी में +1 क्या आ जाएगा, सी आएगा, डी वाला गलत कर दो, और ओ में +1 पी आएगा, एन गलत कर दो, यानी कि सी इज राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सभी चॉकलेट मिठाइयां हैं, कोई भी मिठाई कुछ मिठाई हानिकारक है, ठीक है। निष्कर्ष है सभी चॉकलेट हानिकारक होती है, कुछ हानिकारक चॉकलेट है। फटाफट से बताइए, जितने में पानी पी लेता हूं, फटाफट से कीजिए। चलिए अब देखिए, सभी चॉकलेट मिठाई है, सभी चॉकलेट क्या है, मिठाइयों के अंदर आ रही हैं, और कुछ मिठाइयां हानिकारक है, कुछ मिठाइयां हानिकारक है, सारी नहीं है, कुछ है बच्चा।
सभी चॉकलेट हानिकारक है, चॉकलेट हानिकारक का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। कुछ हानिकारक चॉकलेट कह रहा हूं ना, चॉकलेट हानिकारक का कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत है बच्चा। आ जाओ इस क्वेश्चन में, आ जाओ बच्चा। यहां पे देखो क्या करना है हमें, देखो वही चीज है, ए के बाद एल आ रहा है, देखो एक चीज देखो बेटा, ए के बाद एल आ रहा है, ए के बाद एल, ठीक है, और फिर इधर तो जेड आ रहा है, जेड के बाद में ना 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 ना, पहले तो टोटल करो कितने लोग हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 और 20 20, 5 5 के पेयर करके देखूंगे एक बार में, करो करते हैं। 5 के पेयर किया मैंने, यहां पे आया एफ, ठीक है ना, 5 का पेयर, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 फिर से आ गया, फिर 1 2 3 4 5 फिर से आ गया। लो भाई, लेकिन 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 बात नहीं जम रही है, बात जम नहीं रही है, मुझे लग रहा है यहाँ 4 4 का पेयर होगा, क्योंकि बताता हूँ कैसे 4 का पेयर कैसे होगा। ये देखो बेटा, यहाँ एल, यहाँ भी एल है, इसमें भी एल है, इधर भी एल आएगा और लास्ट में भी एल है, मतलब 4 4 का पेयर से काम चल रहा है, ठीक है ना, 4 5 20 होता है बेटा, ठीक है। इधर एल है, इधर एल है, इधर इधर एल है, इधर भी एल आएगा, ठीक है ना, सेकंड लास्ट में एल आएगा, ये कन्फर्म। फर्स्ट में एक्स, जेड, यहाँ पता नहीं, यहाँ डी है, देखो बेटा एक्स से जेड प्लस 2, जेड से प्लस 2 बी करूंगा, और बी में प्लस 2 डी, डी में प्लस 2 करूंगा तो एफ आएगा। लो भाई, ठीक है, इधर का पता नहीं सेकंड का, इधर के है और इधर एन है और इधर क्यू है। देखो बच्चा, यहाँ पे देखो एच है, एच सेकंड में, एच में +3 करूंगा, के में +3 करूंगा, एन, एन में +3 करूंगा, क्यू, तो किसमें +3 करूंगा एच आ जाए, तो ई में +3 करूंगा तो एच आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तीसरे पे ए है और ए है, सब में ए है, तो सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, सब में ए है तो यहाँ भी ए ही रहेगा, ठीक है बच्चा। लो भाई उतार दो, ई ए बी एफ, ई ए बी एल एफ, ई ए बी एल एफ, यानी कि सी इज राइट आंसर। समझ गए बच्चा, कितना इजी रहा था। आ जाओ, सभी रेज कारपेट है, कुछ कारपेट स्टील है, कुछ स्टील बोतलें हैं। अब देखो सभी रेज जो है वो किस में आ रहे हैं, कारपेट में आ रहे हैं, कुछ कारपेट स्टील है और कुछ स्टील बोतल है, ठीक है ना बेटा। सभी कारपेट रेज है, सभी कारपेट रेज नहीं आ रहे, सभी रेज कारपेट है, गलत हो गया। कुछ कारपेट बोतलें हैं, नहीं, कारपेट बोतलों का कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा, ना 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 ना, मतलब दोनों ही गलत हो गए। लो भाई, अब बोला है क्या 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 बोला है कि प्लस को चेंज, इनटू को चेंज करो डिवाइड से, इनटू को किया डिवाइड से और डिवाइड को किया इनटू से। अब देखो बच्चा, मैं क्या करता हूं इसको, 32 में 512 का भाग, भाई डिवाइड हो गया, और इनटू में क्या आ गया 64, फिर इनटू को डिवाइड से यानी कि 8 का भाग, और डिवाइड को इनटू से यानी 64। अब देखो बच्चा 64 इंटू, देखो यहां पर, अब देखिए ये कितनी बार गया, 8 से एक बार, ये गया 8 बार, 64, और ये 8 इंटू 64 करता हूं तो 512 आता है, ये घट गया बच्चा 32, 32 इज राइट आंसर, यानी कि सी इज राइट आंसर। कितना इजी हो गया बच्चा, ठीक है। मैं यूनिट डिजिट से करता, लेकिन सब में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 2 है, तो यूनिट डिजिट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। आ जाइए, यहां पर बोला है ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पूछा, अगला पद क्या होगा, फटाफट से बताइए, फास्ट 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 बताइए, अगला पद क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब देखिए बेटा, आपको करना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले वो देखो कि सब में अलग क्या दिख रहा है, देखो पहला पद सब में अलग दिख रहा है, देख लो बच्चा, ओ एन एम, तो मतलब पहला अल्फाबेट चेक करोगे तो ही आंसर आ जाएगा बच्चा। देखो सी एफ आई एल, सब में देखो, सी 3 पे, एफ 6 पे, आई 9 पे, एल 12 पे +3, और 12 + 3 15, 15 पे ओ आएगा, यानी कि ए इज राइट आंसर। बाकी आगे चेक नहीं करना है। अब देखो भाई, यहां फिर से आ गया, यूनिट डिजिट चेक करनी है बस खाली, क्योंकि सबकी अलग अलग है यूनिट डिजिट, यानी आंसर यूनिट डिजिट से आ जाएगा। ए का मतलब डिवाइड है, तो देखो बच्चा इसमें अगर इसका भाग देता हूं तो 3 बार जाता है, 87 में 29 का भाग 3 बार जाता है, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 3 है। बी का मतलब है इंटू से 14, अब बी को 14, ठीक है ना बेटा, इंटू कर दिया, इंटू कर देता हूँ डायरेक्ट ही, और फॉर डी का मतलब है डी 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 मतलब है माइनस, सी का मतलब है प्लस, और सी का मतलब है प्लस, और बी का मतलब है इंटू से। अब देखिए बच्चों, यहां पर 3 इंटू 4 3, यहां पे देखो बेटा 4 3 12, यानी कि यूनिट डिजिट इसकी 2 आ गई, केवल यूनिट डिजिट चेक करनी है, माइनस, और इसकी देखो बेटा यहां पर 4 यूनिट डिजिट है, यहां +4 है, और यहां पे प्लस में 6 इंटू 5 यानी कि यूनिट डिजिट होगी 0,
होगी ना बच्चा। अब देखो 4 से 4 गया, बचेगा क्या, दो। दो यूनिट डिजिट किसकी है 62 की है, यानी कि 62 यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 287 को 398 में संबंधित है, करना क्या है, क्या करना है बच्चा, 87 से 98, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, तो 398 से 287 माइनस करो, 287 माइनस करा, तो ये 111 का रिलेशन है, तो यानी कि इसका रिलेशन 111 जोड़ दो बच्चा, तो यानी कि हो जाएगा 4, हाँ 963, 111 963, यानी कि बी इज राइट आंसर। इजी था, बहुत इजी था। लो भाई परावर्तन का प्रकाश से रिलेशन है, तो परावर्तन से प्रकाश का रिलेशन है, रिफ्लेक्शन लाइट है, तो किसका किससे रिलेशन होगा, फिलिंग का फिलिंग से, और उसके बाद में भावना अनुभूति होगी, प्रतिध्वनि यानी ध्वनि, ठीक है, इको साउंड, हाँ जी बेटा इको साउंड बिल्कुल सही हो जाएगा, इको साउंड राइट हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलो अब देखिए वर्ताकार मेज है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। अब देखिए आर के बाएं गिनने पर, आर और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, आर के बाएं गिनने पर, बाएं मतलब कि लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि घड़ी की दिशा, नॉट विपरीत दिशा, आर और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। लो भाई 1 2 3, 3 लोगों के बाएं से गिनने पे। अब क्यू से रिलेटेड कोई लाइन दिख रही है क्या, यहां दिख रही है, टी जो है यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, यानी क्यू और यू के बीच में टी बैठा है, और क्यू और यू के बीच में टी यहां भी बैठ सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वी और यू के बीच में 3 लोग हैं, अगर यू यहां बिठाता हूं मैं, यू यहां बिठाता हूं तो, अच्छा यू के दाएं गिनने पर, दाएं गिनने पर यू को अगर मैं यहां बिठाया तो यू के दाएं गिनने पे 1 2 3 वी आ सकता है, अगर यू को यहां बिठाया तो यू के दाएं गिनने पे 1 2 3 वी यहां भी आ सकता है। अभी रुक जाओ, एस वी के ठीक बाएं बैठा है, मैं मतलब एक काम करता हूं बच्चा, मैं यहाँ पे इसको एक बार इरेज करता हूं, इसी कंडीशन को लेके चलते हैं हम लोग। यू के दाएं गिनने पर यू और वी के बीच में 3 लोग हैं, यू के दाएं गिनने पर 1 2 3 यानी वी आ जाएगा, और एस जो है वी के ठीक बाएं दाएं बैठा है, वी के ठीक दाएं एस बैठा है। लो भाई बचा क्या, बचा क्या, जो भी बचा लिख दो, पी क्यू आर, पी बचा है, पी को यहाँ लिख दो। अब पूछा है पी के दाएं और गिनने पर टी और पी के बीच में कितने लोग हैं, पी के दाएं गिनने पर, दाएं ये लो दाएं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं पी और टी के बीच में, 4 4 4 यानी कि ए इज राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। एक आदमी एक बिंदु से स्टार्ट करता है, उत्तर में 8 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, ठीक है, फिर उसके बाद में बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं यानी उल्टा जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर, फिर उसके बाद दक्षिण में 20 किलोमीटर मुड़ता है, दक्षिण सीधा 7 + 8 को क्रॉस करते हुए नीचे आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो बताइए अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ओ अब वह प्रारंभिक बिंदु से वैसे देखा जाए तो साउथ में, कहां पे है, साउथ में, और यूं देखा जाए तो साउथ वेस्ट में, जो ऑप्शन साउथ ईस्ट में जो ऑप्शन नहीं है बच्चा। आ जाओ अब देखो इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगाना है, फटाफट से लगाइए बच्चों, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगाना है, तो लियो भाई बी 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 पता नहीं चल रहा, आई से भी पता नहीं चल रहा, एल से भी पता नहीं चल रहा, लेकिन एफ आ रहा है ना, तो एफ यानी 2 नंबर सबसे पहले आएगा, ये एफ आ गया ना बेटा। अब इधर एल है, इधर ए है, इधर आई है, तो 3 नंबर ए सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, 3 नंबर 4 2 3 2 3 2 3 इसमें नहीं है, और ए के बाद में आई यानी 2 3 4 2 3 4 2 3 4 यानी कि सी इज राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ जी, एक गोलाकार मेज पे है जे के एच आर एफ एल एन क्यू, एक गोलाकार मेज पे, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लो भाई एच एल के बाएं तीसरा जो के ठीक दाएं है, एच जो है एल के बाएं तीसरा, एल का पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां, एच आ जाएगा, ठीक है ना। जो के ठीक दाएं हैं, कौन, एच, जो किस सॉरी एल, एल के ठीक दाएं हैं, के ठीक दाएं जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, के ठीक दाएं हो गया। अब यहां पर और कुछ दिख रहा है कि बच्चा, एच एल एन हो गया बेटा, ठीक है, आर एन के बाएं तीसरा है, और एच ये, लेकिन एच और एल का पड़ोसी नहीं है, आर जो है ना तो यहां दोनों में आएगा ना यहां आएगा, आर यहां आ सकता है, आर एन के बाएं तीसरा। अब एन को कहां लिखूं कि उसके बाएं तीसरे पे आर आ जाए, एन को मैं यहां लिखूंगा नो, एन को मैं यहां लिखूंगा तो बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों,
तो n को मैं यहां लिखूंगा तभी उसके बाएं तीसरे पे r आएगा, और कोई जगह नहीं बचा। ठीक है ना। अब कौन बचा है, जे क्यू के दाएं तीसरा है, क्यू के दाएं दूसरे पे, क्यू के दाएं दूसरे पे जे बैठा है। अब क्यू को मैं यहां लिखूं तभी उसके दाएं दूसरे पे जे आ जाएगा, और कोई जगह नहीं है। बचा क्या, एच जे के एच आर एफ 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 बचा, एफ को यहां लिख दो भाई। तो पूछा है वो इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एन के सेकंड लेफ्ट में पहला दूसरा यानी जे है, जे 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 यानी कि सी इज राइट आंसर। एक्सपेरिमेंट शब्द में अक्षर युग्मों की संख्या बताइए एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ई एक्स पी ई आर आई एम ई एन टी, एक्सपेरिमेंट में अक्षर युग्म की संख्या बताइए। 5, 24, 16, 5, 18, 9, 13, 5, 14, 20, ठीक है ना बच्चा। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं हो रहा। देखो अभी देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं हो रहा। 24 के बाद में तो बड़ी संख्या कुछ है ही नहीं बच्चा। 16, 17, 18 देखो 16 से 18 का हो गया एक, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 आगे कोई बड़ी संख्या नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 18 के बाद होगी नहीं, जब 16 से आगे नहीं जा रहा तो 18 से भी क्यों जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 7 नहीं होगा, 14, 15 नहीं होगा। अब उल्टा जो 20 के बाद में कोई बड़ी संख्या नहीं है, 24 से तो बहुत दूर है वो। 14, 15, 16, 17, 18, 14 से 18 का हो गया एक और वर्ड पेयर। उसके बाद में 18, 19, 20, 21, 22 नहीं होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं होगा। 13, 14, 15, 16, 13, 14, देखो 13, 14, नो 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 नो, हाँ जी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं होगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 5, 6 नहीं हो रहा, केवल 2 हो रहे हैं, ओनली 2 यानी कि सी इज राइट आंसर। आ जाइए, सोहन 8 मीटर चलता है, सोहन 8 मीटर चलता है सामने की ओर, फिर बाएं मुड़ता है। देखो सामने की ओर मैं इधर ही देख देता हूँ, ठीक है ना, 8 मीटर। अब पता नहीं कौन सी डायरेक्शन है वो बाद में पता चलेगा। फिर बाएं मुड़ता है 45 डिग्री, 6 मीटर चलता है बाईं ओर 45, फिर 5 मीटर चलता है दाईं ओर मुड़ने के बाद। अब उसका देखो बच्चा, एक चीज देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए डिग्रियों पे तो आपको सारी डायरेक्शन बनानी है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये नॉर्थ ईस्ट होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। वो सामने की ओर चला, ठीक है। चलने के बाद में फिर बाएं मोड़ता है 45 डिग्री, लेफ्ट मोड़ता है 45 डिग्री, और फिर उसके बाद 6 मीटर चलता है, 5 मीटर 6 मीटर चलता है, फिर 5 मिनट दाईं ओर मुड़ने के बाद राइट मुड़ता है 45 90 डिग्री 90 डिग्री। अब ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, 90 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 45 डिग्री राइट का बचेगा। कितना राइट का, 45 डिग्री राइट मुड़ने के बाद वो वेस्ट में जाता है, 45 डिग्री राइट मुड़ने के बाद वेस्ट में जाता है, तो मतलब वो साउथ वेस्ट से स्टार्ट करेगा, 45 डिग्री राइट मुड़ेगा तब वेस्ट में, स्टार्टिंग साउथ वेस्ट से की है, यानी बी इज राइट आंसर। समझ गए बच्चा। चलो हाँ जी, एक घन के 125 टुकड़े किए जाए ऐसे क्यूब जिनके किसी भी साइड पर कलर नहीं है। अब पहले तो देखो बच्चा, जब बात आती किसी भी साइड पर कलर नहीं है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला x-2 का होल क्यूब। अब बात आती है कि x की वैल्यू कहां से लाएं, तो बेटा क्यूब कितने 125, किसका क्यूब होता है 5 का, तो x की वैल्यू होगी 5, 5 - 2 यानी 3, 3 का होल क्यूब यानी कि 27 इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए यहां पे मैं पूर्व की ओर यानी इस साइड जा रहा हूं, मैं घड़ी की दिशा में 140 डिग्री और घड़ी की विपरीत दिशा में 160 डिग्री जा रहा हूं। अब मेरा मुंह कौन सी डायरेक्शन में, देखिए बेटा अब मेरा मुंह कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखो मेरा मुंह है वेस्ट में, चलो सॉरी ईस्ट में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हो गया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है बच्चा। अब देखिए वो कह रहा है मैं पूर्व की ओर, मैं घड़ी की दिशा यानी राइट साइड कितना 140 डिग्री जा रहा हूं, ठीक है, और फिर घड़ी की विपरीत दिशा यानी लेफ्ट साइड यानी 160 जा रहा हूं। ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, 160 में से 140 जाएंगे, बचेंगे कितने 40 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री लेफ्ट का, 20 डिग्री लेफ्ट का। अब मेरा मुंह कौन सी स्टार्टिंग कहां से की थी, पूर्व में,
लेफ्ट में 20 डिग्री, मतलब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, यानी कि ए इज राइट आंसर। क्लियर 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 क्लियर। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों इसका। हाँ जी, चलिए। 4 सेंटीमीटर आकार के घन को 6 फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में काटा जाता है 3 फलकों वाले। 3 का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आंख मीचकर आंसर दीजिएगा 8। 3 सतह पर कलर है, आंसर आएगा इसका हमेशा 8 होगा। चलिए अब देखिए, अरे वाह, पेन चेंज हो गया। 18 से 29 कितना प्लस हो रहा है? 11 प्लस हो रहा है। ठीक है ना बच्चा? यहां पर 42, 40 करता हूं तो यानी कि टोटल 13 प्लस हो रहा है। 11 प्लस, यहां पे 13 प्लस। अब यहां पर हो रहा है, देखो बच्चा, 17 प्लस हो रहा है। दिख रहा है बच्चा? 11 के बाद 13, 13 के बाद में सीधे 17 प्लस हो रहा है। अब यहां पर देखूं मैं तो मेरे को मिल रहा है, कितना प्लस मिल रहा है? 19 प्लस मिल रहा है। कितना? 19 प्लस। फिर 23 प्लस मिल रहा है। अब समझोगे हो क्या रहा है बच्चा? यहां पे भाई 11, 13, 17, चलो प्लस 2 प्लस 4 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। अब मतलब समझे, यहां पे प्राइम नंबर हो रहा है बेटा, सारे प्राइम नंबर है। अब 23 के बाद में 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 प्राइम नंबर होता है। तो प्लस 29 कर दूंगा तो 130 आएगा और ए इज राइट आंसर। 130 यानी ए इज राइट आंसर। लो भाई, पूछा है d/5, g/9, j/14, m/20। पूछा अगला पद क्या होगा? d से देखो बच्चा, पहले अल्फाबेट देखो, d से g कितना हो रहा है? d से g प्लस d 4 पे, g 7 पे, प्लस 3 हो रहा है। 7 से 10 प्लस 3 13, 16, 16 पे p आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, यानी कि d इज राइट आंसर। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसका भाई मेरी मां की इकलौती बेटी के पति के बेटा का पिता है। वह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है? फास्ट बताइए बच्चों, वह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है? चलो बेटा अब मैं बताता हूं। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा महिला ने कहा उसका भाई, मतलब पुरुष का भाई, मेरी मां की इकलौती बेटी, मेरी मां की इकलौती, महिला बोली मैंने, यानी कि महिला खुद के पति, महिला के पति के बेटे, मतलब महिला के पति का बेटा, यानी कि बेटा का पिता यानी महिला का पति है, उसका भाई महिला का पति है। तो व्यक्ति महिला के पति से, उसका भाई मतलब आदमी का भाई जो है महिला का क्या लगता है? महिला का पति लगता है। तो पूछा है व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है? व्यक्ति जो है महिला का क्या लगेगा? व्यक्ति महिला के पति से भाई लगेगा। ब्रदर यानी कि सी था क्या? राइट, सॉरी बी था। 5 शिक्षक है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। के आर के दाएं दूसरा। देखो बेटा एक चीज देखिए आपने, आप काउंट कीजिएगा, 30 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं इस 30 मिनट के अंदर, है ना? चलो, के आर के दाएं दूसरा है, आर का पहला दाया दूसरा दाया, यहाँ पे के है, और उसके बाद में एम और ए के बीच में 2 शिक्षक है, एम पी के ठीक दाएं हैं। पी के ठीक दाएं कौन है? एम है। एम और ए के बीच में 2 शिक्षक है, एम और ए के बीच में 2 शिक्षक है, बट यहाँ पे के और ला ही नहीं सकता, तो एम और ए के बीच में 2 शिक्षक ऐसे ही होंगे। अब आर और के को मैं एस, इधर भी आर और के नहीं आ सकते। कितने लोग हैं? 5 है ना? एक वापिस देखते हैं ना, वापिस से करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना? इधर ऊपर सेट करना है, नीचे हम लोग के आर के दाएं दूसरा है, आर के दाएं दूसरा के है, ठीक है ना? आर के, अब आर के इधर भी लग सकते हैं, इधर भी लग सकते हैं, इधर भी लगते हैं। एम पी के ठीक दाएं है, पी के ठीक दाएं एम है, ठीक है ना? अब उसके बाद अब देखो बच्चा, मेरे को या तो आर के को उधर लेना है या ये इधर लिखना है, और बोला है एम और ए के बीच में 2 लोग हैं, एम और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर के और इधर हो गया, और पी और एम और ए के बीच में 2 लोग हो गए, ठीक है ना बच्चा? ये आर के बाई और कौन बैठा है? नो 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 नो, फिर हमें ये करना पड़ेगा कि आर के बाई और, यहां पे गलती हो रही है हमसे, क्या गलती हो रही है? पीएम तो साथ में आएंगे, पी रुको 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 रुको, एम जो है पी के दाएं बैठा है, पी के दाएं बैठा, सही तो बैठा है, और आर के दाएं दूसरा है, आर का दाएं दूसरा, ये भी सही है हमारे पास में। अब मैं अगर मान लो कि आर ए के को ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना, और पी एम को ऐसे लिखता हूं, तो क्या एम और पी के बीच में 2, एम और ए के बीच में 2 लोग आ ही नहीं रहे बेटा? आर के बाई
और कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा है। अगर ऐसे लूंगा तो कोई भी नहीं बैठेगा, ऐसे लूंगा तो बिल्कुल सही है कि कोई नहीं बैठेगा, और ऐसे लिया तो बाई और एम बैठा है, लेकिन ऐसे तो आएगा नहीं क्योंकि ए और एम के बीच में दो लोग है ही नहीं बेटा, है ना, दो लोग है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है। आ जाइए, ये क्वेश्चन जो है आपका HW है, होमवर्क है बेटा, ठीक है। इसका आंसर बताना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, ट्राइंगल यानी त्रिभुजों की संख्या बतानी है। मेरी ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चा।